नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। हम देख रहे हैं रीट एग्ज़ाम 2020 के लिए साइकोलॉजी के पूर्ण सिलेबस की सीरीज़, और इस सीरीज़ में आज का ये तीसरा पार्ट है। दो पार्ट अपन ने इस वीडियो के बना रखे हैं। इकाई फर्स्ट के दो पार्ट है और इकाई फर्स्ट का ही आज ये थर्ड पार्ट है। आज की वीडियो में अपन देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, और इस अवस्थाओं में आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलेगी और विस्तार से अलग अलग कोई मेथड नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे शैशवावस्था है, इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है, इनके अन्य मुख्य नाम क्या है, इनकी है मानसिक विकास शैशवावस्था में कितना होता है, सामाजिक विकास कितना होता है, वो सारी बात है इस वीडियो के अंदर अपन करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक आप जरूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, शैशवावस्था बाल विकास है। अपनी रीढ़ में तीन अवस्थाएं हैं बाल विकास की: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। इसका अध्ययन करना होता है। और आज अपन देखेंगे शैशवावस्था, पूर्व या प्राक शैशवावस्था। देखो, शैशवावस्था को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्राक शैशवावस्था है 0 से 2 वर्ष की, शिशु अवस्था है 3 से 4 वर्ष, और उत्तर शिशु अवस्था या पूर्व बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष की। ये जो शैशवावस्था है, इन के लिए महत्वपूर्ण कथन कौन से हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है? तो शैशवावस्था को जीवन का प्रारंभिक काल कहा जाता है और जीवन की प्रथम अवस्था भी इसे ही कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन ने इसे कहा था। देखो, सीखने का आदर्श काल कौन सा है? तो शैशवावस्था है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। और इसे गुड्डे गुड़ियों की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है ना, गुड्डे गुड़ियों की अवस्था भी कहा जाता है। जीवन निर्माणकारी काल शैशवावस्था, अजीबोगरीब अवस्था भी शैशवावस्था को ही कहा जाता है। संस्कार निर्माण की अवस्था है और इसे ही बक्की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बालक है, छोटा जब होता है, शैशव होता है, तब वो कुछ न कुछ बोलते ही रहता है। इस कारण इसे बक्की अवस्था भी कहा जाता है। खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। यदि मोटे तौर पे आए तो शैशवावस्था है, और अलग अलग आ जाए इन तीनों में से तो वो होगी पूर्व बाल्य अवस्था। खिलौनों की अवस्था है, खेलने की अवस्था नहीं है, ये आप ध्यान रखोगे। और तार्किक चिंतन रहित अवस्था। देखो, तार्किक चिंतन तो यहाँ चिंतन की तो कोई बात ही नहीं होगी, तो चिंतन रहित ये अवस्था है। अब है शैशवावस्था की परिभाषाएं कौन कौन सी है। तो शैशवावस्था के बारे में फ्राइड ने क्या बोला है? बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4-5 वर्ष में बन जाता है। तो फ्राइड ने ये कहा है कि बालक जो कुछ भी बनता है वो उनके प्राथमिक जो 4-5 वर्ष है उसके अंदर है वो बन जाता है। स्ट्रेंग के अनुसार प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। गुडेनप ने ये बोला है, बालक का आधा विकास 3 साल की उम्र में तथा शेष आधा विकास सारी उम्र में होता है। तो यहाँ अपने को देखने को मिल रहा है कि बालक का जो मानसिक विकास है लगभग है तो 60-70% है। अपनी कॉमन देखे तो यह हो जाता है, ऐसा आ जाता है। बालक का सर्वाधिक मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। वॉटसन ने क्या कहा है? विकास की जितनी गति शिशु अवस्था में होती है उतनी किसी अन्य अवस्था में नहीं होती। विकास की सर्वाधिक गति है वो किस अवस्था की है? वो भी शैशवावस्था की है। इनकी विशेषताएं क्या है, यह थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। शारीरिक व मानसिक विकास की गति में तीव्रता है वो इसके शैशवावस्था में होती है। शारीरिक और मानसिक विकास की गति में तीव्रता, वृद्धि एवं विकास की तीव्र गति प्रथम 3 वर्ष में अधिक रहती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास है इस अवस्था में होता है। संवेगों का प्रदर्शन, काम शक्ति का पाया जाना, फ्राइड के अनुसार है लिबिडो है वो इस अवस्था में पाया जाता है। सीमित मात्रा में कल्पना करना,
दूसरे शिशुओं में रुचि लेना, अनैतिकता का भाव, न सामाजिक और न असामाजिक संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास, दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति शिशुअवस्था है। तो अपने माता पिता पर निर्भर होने की प्रवृत्ति, लिंग पहचान की समझ है उसे हो जाती है, और वो 3 वर्ष में, देखो 3 वर्ष का बालक जब होता है तब वो समझ पाता है कि ये लड़का और लड़की अलग अलग से वो डिवाइड कर सकता है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, 2 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति रहती है, नकारात्मक व्यवहार इनमें रहता है। प्रतिवर्त व सहज क्रिया ये करते हैं। देखो जैसे सूचना, करतल करना और निगलना आदि है वे क्रिया करते हैं। दोहराने, आत्म प्रेम व आत्म गौरव की प्रवृत्ति, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, स्वार्थी व आत्म केंद्रित होते हैं। रटन पर आधारित स्मृति इनकी होती है। धारणाओं व प्रत्यक्ष ज्ञान का विकास इसमें हो जाता है। यौन विरोधी ये होते, प्रारंभिक बाल्यावस्था में है बच्चे यौन विरोधी होते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 या 5 से 6, इनके अन्य नाम क्या है? प्राक या स्कूली अवस्था, उत्सुकता व अन्वेषण की अवस्था भी इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहा जाता है। खिलौनों में अधिक रुचि, अनुकरण की प्रवृत्ति तेज होती है। प्रश्न की जिज्ञासा और प्राक परिचलन अवस्था है। ये जो शैशवावस्था है इसके अंदर मानसिक विकास कैसे होता है वो अपन देख लेते हैं। मानसिक विकास, जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वे अपने अनुभव लिखता है। यह परिभाषा कई बार आ चुकी है, इसलिए इनको आप ध्यान से देखोगे। जॉन लॉक ने क्या कहा है? जन्म के समय जो बालक होता है उसका जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान होता है, और उस कोरे कागज बोले तो मस्तिष्क में वो बच्चे है अपने अनुभव लिखता है। तो वो सहज क्रिया 10-11 माह में है वो सहज क्रियाएं है वो करता है। 17-18 माह का बच्चा है वो ऐच्छिक क्रिया है अपनी इच्छा अनुसार क्रियाएं करता है। 3 वर्ष का जो बालक होता है वो उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। और 1-2 वर्ष का बालक है, देखो शब्द विकास है उनका कैसा होगा? 3-4 शब्द। 2 वर्ष का बालक है 100 से 200 शब्द और 2 शब्दों का वाक्य है वो बोल पाता है। शैशवावस्था का सामाजिक विकास कैसे होता है? तो 3 माह का बालक है अपनी माँ को पहचानना व दूर जाने पर रोना, ये पहला सामाजिक व्यवहार है वो बालक का होता है। वो 3 माह का बालक है वो शुरुआत करता है। 4 महीने के बालक है साथ खेलने पर हंसता है, ये उनका सामाजिक विकास है। देखो साथ में उसका सामाजिक व्यवहार है वो प्रारंभ होता है। 3 वर्ष का बालक है दूसरे बच्चों के साथ खेलना व संबंध बनाना प्रारंभ कर देता है, ये सामाजिकरण का प्रारंभ होता है। अब अपन बात करेंगे बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। महत्वपूर्ण कथन है बाल्यावस्था के बारे में, वो कौन से है देख लेते हैं। जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण काल, जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था को किसने कहा है? कॉल व ब्रूस ने कहा है जीवन का अनोखा काल। प्रारंभिक विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा का काल बाल्यावस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था काल बाल्यावस्था। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को कहा है। किलपैट्रिक ने क्या कहा है? प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है वो बाल्यावस्था को कहा है। जेसरोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे कहा है? बाल्यावस्था को। किसने? जेसरोस ने। खेलने की आयु स्ट्रेंग ने कहा। देखो खिलौनों की आयु है वो शैशवावस्था है, जबकि खेलने की आयु बाल्यावस्था है। देखो गैंग एज इसे कहा जाता है। गैंग एज का मतलब होता है गिरोह की अवस्था, टोली निर्माण की अवस्था या दल निर्माण की अवस्था। किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा है।
कहते हैं। मूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था, उत्पत्ति अवस्था, देखो उत्पाद मचाते हैं, शोर मचाते हैं, वो सारस अवस्था, सुस्ती की अवस्था आयु उत्तर बाल्यकाल को कहा जाता है। गंदी आयु भी बाल्यावस्था को ही कहा जाता है, क्योंकि बालक है पूरे दिन खेलता रहता, तो खेलता रहेगा, वो अपनी सफाई पर ध्यान कम देता है। सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था, भाषा विकास की तीव्र गति की अवस्था, भाषा विकास है इसमें तीव्र गति से होता है। और गंदे शब्दों की शब्दावली का विकास है वो किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में होता है, ये आप ध्यान रखोगे। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है? शारीरिक व मानसिक विकास की गति में स्थिरता रहती है। देखो इसका बाल्यावस्था में सबसे ये पॉइंट रहता है कि इसका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो स्थिर रहता है, मतलब बहुत कम। जिज्ञासा प्रवृत्ति की प्रबलता, संवेग प्रदर्शन में स्थिरता, चोरी करना, झूठ बोलना, आत्म प्रदर्शन की भावना का इसमें विकास होता है। नेता बनने की इच्छा है वो होता है, जैसे नेता बनने का विकास है इसमें नहीं होता, नेता बनने की इच्छा है बाल्यावस्था में होता है। नकारात्मक व यथार्थवादी दृष्टिकोण, समलैंगिकता का विकास होता है बाल्यावस्था में। भाई बहनों में झगड़ा, खेलने की प्रवृत्ति का विकास, बेईमानी करने का गुण, वास्तविकता में प्रवेश, काल्पनिक भय का अंत और काम प्रवृत्ति की न्यूनता। देखो इसमें काम प्रवृत्ति की बहुत न्यूनता पाई जाती है। शारीरिक विकास भी कम, मानसिक विकास भी कम और काम प्रवृत्ति सबसे कम। कौन सी अवस्था में रहती है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की शिक्षा व्यवस्था है वो क्या हो, तो देखो भाषा पर बल, स्वयंगों की अभिव्यक्ति पर बल दिया जाए, जिज्ञासा की संतुष्टि है बाल्यावस्था में की जाए, रचनात्मकता व संग्रह करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाए, सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, क्रिया व खेल विधि का प्रयोग किया जाए, पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था की जाए, रोचक व उपयोगी पाठ्यक्रम, हास्य, नाटक, वीर पुरुष, साहसी कार्य, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, चित्रकला, रचना, सुलेख इत्यादि का है वो प्रयोग किया जाए। बाल्यावस्था में मानसिक विकास, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? बालक जब 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग विकास हो जाता है। क्रो एंड क्रो ने ये कहा है, देखो 70-80% है शिशुअवस्था में होता है, परंतु क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, 6 वर्ष का जब होता है तो उसका संपूर्ण विकास, मानसिक विकास है वो हो जाता है, योग्यता का विकास हो जाता है। 6 वर्ष का बालक सरल प्रश्नों के उत्तर बताना सीख जाता है और 14 तक की गिनती करना भी सीख जाता है। 7 वर्ष का बालक तुलना व समानता करना, 8 वर्ष का बालक है कविता और कहानियों को दोहराना सीख जाता है। 11 वर्ष के बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है और 14 वर्ष का बालक है समस्या का समाधान करना शुरू कर देता है। सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसा? समूह समायोजन व समूह के प्रति संवेदनशीलता है वो बाल्यावस्था में रहती है। सामाजिक सूझ है इनकी विकसित हो जाती है। सुझाव व ग्रहणशीलता वो स्किल है वो इसमें विकसित हो जाती है। बालक में सामाजिकता का सर्वाधिक विकास बाल्यावस्था में ही होता है। ये देखो इम्पोर्टेंट लाइन है। जीवन की किस अवस्था में, मतलब बाल्यावस्था विकास की किस अवस्था में बालक का सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है, तो ये आप ध्यान रखना, सामाजिकता का सर्वाधिक विकास है बाल्यावस्था में होता है।
स्वयंगात्मक विकास है, स्वयं स्तर वे निश्चित होते हैं। इस समय बालक पर शिक्षक व विद्यालय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था है, इसमें नैतिक विकास, सर्वाधिक नैतिक विकास व नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। देखो, सर्वाधिक नैतिक विकास भी बाल्यावस्था में होता है, परंतु देखो सबसे अधिक नियमों का उल्लंघन भी बाल्यावस्था में किया जाता है। सामाजिकता का विकास भी बाल्यावस्था में होता है। स्ट्रेंग, बालक में न्याय व विवेक व ईमानदारी के गुणों का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। अब बात करेंगे अपन किशोरावस्था की। पूर्व किशोरावस्था या वह संधि काल है, 12 से 16 वर्ष की अवस्था, एज को कहते हैं एज ऑफ प्यूरिटी। प्यूबर्टी है वो किसे कहा जाता है? 12 से 16 वर्ष के। पूर्व किशोरावस्था या वह संधि काल है, ये इंपॉर्टेंट है। वह संधि काल है, कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो 12 से 16 वर्ष की अवस्था को। उत्तर किशोरावस्था है 17 से 19 वर्ष। किशोरावस्था के बारे में महत्वपूर्ण कथन। जीवन की तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था उलझनों की अवस्था है, हेडोक कमेटी ने इसे कहा था। किशोरावस्था को उलझनों की अवस्था किसने कहा है? हेडोक कमेटी ने। जीवन का वह संधि काल सर्वाधिक परिवर्तनशील अवस्था, कालसैनिक ने है किशोरावस्था को सर्वाधिक परिवर्तनशील अवस्था कहा है। अभेधर्मी काल, जीवन का बसंत काल किशोरावस्था है। जीवन का संक्रमण काल भी किशोरावस्था को। जीवन का स्वर्णिम काल, गोल्डन एज या सुनहरी अवस्था, किशोरावस्था को कहा जाता है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, जितने भी महत्वपूर्ण कथन मैंने पहले भी बताए हैं अवस्थाओं के। और ये जीवन का शोभनशील काल और अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति। किशोरावस्था की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। स्टैनले हॉल, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था या फिर भयभीत करने की अवस्था है। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने तूफान, तनाव व संघर्ष की अवस्था बताया। किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को बताया। ये किसकी परिभाषा है? जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है, किलपैट्रिक। कोहलमान, किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तनशील काल। किशोरावस्था है वो बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन काल है। हेडोक कमेटी ने क्या कहा है? जीवन की सर्वाधिक उलझनों की अवस्था है। और 11 से 12 वर्ष की उम्र में बालक की नसों में ऐसा ज्वार उठता है जिसका उपयोग करते हुए यदि कोई यात्रा प्रारंभ करे तो यात्रा की सफलता है वो सुनिश्चित की जा सकती है। यह हेडोक कमेटी ने बोला था। रॉस, जेस रॉस ने क्या कहा है? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। देखो ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। वैलेंटाइन ने क्या बोला किशोरावस्था के बारे में? आपराधिक प्रवृत्ति का विकास है किशोरावस्था में होता है। क्रो एंड क्रो, किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा को प्रस्तुत करती है। कॉलसैनिक, किशोरावस्था को यदि एक शब्द में प्रयुक्त किया जाए तो वह परिवर्तन है। परिवर्तन की अवस्था है, किसने कहा है? तो कॉलसैनिक। गेट्स ने, किशोरावस्था में 40% से अधिक किशोर विषमलिंगी आकर्षण का शिकार हो चुके होते हैं। यह है गेट्स ने कहा है। विशेषताएं, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था का विकास है किशोरावस्था में हो जाता है। ईश्वर धर्म के प्रति आस्था, विश्वास की भावना, वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में हो जाती है। किशोरावस्था की अन्य विशेषता हम देखें, ये सारी विशेषताएं इंपॉर्टेंट है और प्रश्न हमेशा इन्हीं में से उठते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। स्वयं के प्रति सम्मान व अपने कार्यों के प्रति प्रशंसा की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था।
तार्किकता का पूर्ण विकास हो जाता है। मूर्त अमूर्त तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास, नेतृत्व का सर्वाधिक विकास, आत्म प्रदर्शन की भावना का विकास, निर्णय व निरीक्षण की योग्यता का विकास हो जाता है, व्यवसाय चयन की योग्यता, पार्श्विक प्रवृत्ति का विकास। देखो पार्श्विक प्रवृत्ति का विकास किस में होता है? किशोरावस्था में। स्वयं में तीव्रता, काम, क्रोध, निंदा, ईर्ष्या, प्रेम आदि ये जो स्वयं है इसमें तीव्रता आती है। काम स्वयं का सर्वाधिक पाया जाना। देखो किस अवस्था में काम स्वयं है सर्वाधिक पाया जाता है? किशोरावस्था में। किशोर शरीर सौष्ठव की ओर आकर्षित होते हैं। अकेलेपन का शिकार, दुर्विचारों का वास। बालिकाएं नारी सौंदर्य को अपना आधार बनाती हैं। बालक में दाढ़ी, मूछों का आना, आवाज का भारी पड़ना व भुजाओं का बलिष्ठ होना ये प्रमुख विशेषता है। बालिकाओं में स्तनन ग्रंथियों का विकास व आवाज का पतला पड़ना। अधिकतम मानसिक विकास, समायोजन का अभाव। देखो किशोरावस्था में है समायोजन का अभाव पाया जाता है। जे.एस. रोस ने किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। यह जे.एस. रोस ने कहा है। जीवन दर्शन का निर्माण किशोरावस्था में हो जाता है। किशोरावस्था की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? निर्देशन व परामर्श का निरंतर प्रयोग किया जाए। जीवन कौशल की शिक्षा, यौन शिक्षा इन्हें दी जाए। किशोर के व्यक्तित्व का आदर किया जाए। शारीरिक विकास की शिक्षा, खेल, योग आदि करवाया जाए। उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा जाए इन्हें और स्वयं के अच्छे उदाहरण दिए जाए। अब एक किशोरावस्था से संबंधित शब्द है एडोलसेंसी। एडोलसेंसी का मतलब होता है किशोरावस्था और ये एडोल शब्द से निर्मित हुआ है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। इस शब्द को स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंसी में 1911 में बताया था और स्टैनले हॉल को फादर ऑफ एडोलसेंसी, किशोरावस्था का जनक माना जाता है। तो मित्रों, अपन ने आज बाल विकास की अवस्थाएं देखी। इनका आगे का चैप्टर है अगले पार्ट में देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अपन साइकोलॉजी रीट SST लेवल 2 का पूरा सिलेबस यहाँ अपन कवर करेंगे। यदि आपको मेरे ये हैंड नोट्स है इसका पूरा PDF अर्थात ई बुक चाहिए तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।